ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदामायं ददाति सपदन्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीभाषन्वर्षभानविदेवे दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानं दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुधाप सिद्धान्तद्वन्द्वहरिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्बोधे पदम्भुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टसज्जना प्रिया वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारभक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त
राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मन्धर्मतिर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्या वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधशीलगोविन्ददेव पृष्ठालिवेशेभ्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रसरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री 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 राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय श्याम 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 राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तरुंद की पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महाति कृपा मेरे परम आराध्य ठाकुर श्री राधा माधव हरि जी गौरनिताय
श्रीनाथ जी गोपाल की अनुकंपा और गो ब्राह्मण संत सेवी वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिसका सप्ताह सप्त दिवस ये भक्ति अनुष्ठान, जिसे हम भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में जानते हैं, का शुभारंभ करते हैं। श्रील व्यासदेव जी महाराज के विषय में सुन रहे थे और किस प्रकार से नारद मुनि अपना पूर्व जन्म के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार से सत्संग, जो साधु संतों का सत्संग यानी कि संतों का सत्संग कितना महत्वपूर्ण है और संतों के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा भगवान को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। तो उसके बाद उन्होंने अपना जीवन कहानी बताया और अपनी माँ की मृत्यु बताई किस प्रकार से। एगतं निर्गतं गेहं दुहन्तीं निशिघं पति सर्वे दशत् पदस्पृष्टं कृपाणा कालनोदित। तो इस प्रकार से जब एक दिन अपनी माँ गाय धोने के लिए गई थी तो घास में सर्प बैठा था और उसी सर्प से डसकर उनके देहांत हो गया। तो किस प्रकार से रोते हैं, तो रोने की भी दो प्रकार होती है, दो प्रकार के रोदन होते हैं और दो प्रकार के मतलब आंसू आते हैं। एक तो खुशी की आंसू होती है और दूसरी दुखी की आंसू। और सुखी की आंसू देखिए, जो दाहिनी आंख से गरम निकलता है वो आंसू सुखी की आंसू होती है और बाएं आंख से ठंडा आंसू जो निकलता है वो दुखी की आंसू होता है। तो इस प्रकार से जब रो रहे थे तो उनकी आंखों से सुखी और दुखी दोनों आंखों से अलग अलग गर्म और ठंडा आंसू आ रहा था। जैसा हमने सुना था कि किस प्रकार से सुख भी थे लेकिन सेम टाइम दुख भी थे। नारद जी, माँ को खोने का दुख तो था ही, लेकिन सुख इसलिए था क्योंकि फिर भगवत भक्ति करने के लिए रास्ता खुल गया था। तो इस प्रकार से व्यासदेव जी को अपना जीवन कहानी, अपने जीवन के विषय में बताते हैं, सत्संग के विषय में बताते हैं। और इतना बताने के बाद नारद मुनि व्यासदेव जी को 4 श्लोक जो मंत्र थे उनको वो 4 श्लोक सुनाते हैं और उन्हीं 4 श्लोकों को ध्यान करते हुए श्रील व्यासदेव जी महाराज एकदम समाधि में लग जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं और उस 4 श्लोकों को यानी कि उस 4 मंत्रों को ध्यान करते करते श्रील व्यासदेव जी ने 18,000 मंत्रों को प्रकट कर दिया, यानी कि 18,000 श्लोक बना लिया 4 श्लोक में से। जो श्रीमद् भागवत में जितने भी श्लोक है उसमें श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। तो 4 श्लोक के द्वारा ध्यान के माध्यम से नारद मुनि की कृपा से श्रील व्यासदेव जी ने 18,000 श्लोक रचना किया। तो इस प्रकार से जब श्रील व्यासदेव के हृदय में ऐसा भाव जगा तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि भगवान को उन्होंने प्रकट कर दी, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत है, भागवत और भगवान में तो कोई डिफरेंट नहीं है। हम लोग ने पहले भी सुना था और शास्त्रों में भी काफी ये सुनने को मिलता है। तो
इसीलिए शिला व्यासदेव खुशी हो रहे हैं अभी कि मैंने भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान को किस तरीके से? भागवत रूप के माध्यम से, भागवत के माध्यम से भगवान को प्रकट कर दिया, इसलिए बहुत खुश है अभी शिला व्यासदेव जी। पर अभी एक समस्या क्या है कि भगवान को प्रकट तो कर दिया है, तो इसको सर्वप्रथम किसको सुनाए? कौन ऐसा योग्य व्यक्ति है जो ये रहस्यमय, जो अमृतमय, जो सारे वेदों के, पुराणों के, महाभारतों के जितने भी उपनिषद थे सभी के सार के भी सार जो अमृतमय है, ये भागवत स्वरूप जो श्रीमद् भागवतम है, स्वयं भगवान के रूप है। अभी ये इतना महत्वपूर्ण और इतना खुशी वाली बात किसको सबसे पहले सुना? कोई विशेष व्यक्ति होना चाहिए ऐसा सुनाने के लिए, कोई योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो अभी सोच रहे हैं कि मैंने भगवान को तो प्रकट किया, भागवत को तो प्रकट कर दिया, लेकिन इस मंत्रों को सबसे पहले मैं किसको सुनाऊं? तो इस प्रकार से सोच रहे थे किसको सुनाऊं। तो देखो, बाहर से तो ये सब होता नहीं है, अब बाहर से तो पता नहीं चलता है कि किसको सुना। जैसा हम लोग ने सुना था ना, अंदर की समस्या अंदर ही से समाधान हो जाता है, घर की बात घर में ही समाधान होता है, बाहर वाले से नहीं होता है। तो शिला व्यासदेव थोड़ा समाधि में लग गए, तो उनके अंदर से परमात्मा ने उनको इशारा कर दिया। उन्होंने क्या इशारा कर दिया कि जो भागवत का अधिकारी है वो तो वही व्यक्ति मतलब भाग्यशाली है, वही व्यक्ति योग्य है जिसने काम को जीता है और क्रोध को जीता है। जो काम क्रोध को जीता नहीं है वो इस भागवत को सुनने का लायक नहीं है, वो भी विशेष करके प्रथम व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता है। तो ये अंदर से परमात्मा ने उनको इशारा कर दिया कि जिसने काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि ऐसे चीजों को दमन किया है, वश में रखा है, वही व्यक्ति ही इसको सर्वप्रथम सुनने का क्या बोलते हैं, योग्य बनता है। ठीक है, वही योग्य हो सकता है। तो व्यासदेव जी को इस प्रकार से अंदर से उत्तर मिला, उनका समस्या का समाधान हो गया। तो अब प्रश्न रहा कि अभी कौन इतना ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है दुनिया में, ऐसा काम क्रोध को जीतने वाला कौन हो सकता है। तो फिर से उन्होंने फिर ध्यान लगाया व्यासदेव जी ने, तो फिर से आवाज निकली कि एक महापुरुष है, ऐसा व्यक्ति एक महापुरुष है। और वो कौन है? वो है श्री पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज। तो अब सुखदेव जी महाराज जो योग्य व्यक्ति है, जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य ये सब को अपने बस में किया है, जीता है, तो इसलिए वो ही एक व्यक्ति योग्य के व्यक्ति हैं जो श्रीमद् भागवत को सर्वप्रथम सुनने का भागीदार बन सकते हैं, तो विशेष पात्र बन सकते हैं। तो इस प्रकार से जब उनके हृदय में हुआ, तो अभी समस्या क्या है कि सुखदेव जी महाराज तो फिर व्यासदेव के पुत्र हैं। तो क्या होता है, आजकल के लोग विशेष करके उस जमाने में तो उतना वो नहीं होता था, लेकिन आजकल के लोग यही थे ना, सब कलयुग के लिए सोच समझना पड़ता है, जो भी किया है सब सोच कलयुग के लिए सोच समझ के किया है। ऐसे भी तो सब कहेंगे कि अच्छा वो तो आफ्टर ऑल उनके ही बेटे थे, और अपना पिताजी अपने ही बेटा को तो देंगे, दूसरे को क्यों देंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आरोप लग सकता है। तो इसीलिए इतनी आसान से शिला व्यासदेव जी पुत्र को भी पुत्र बोल के ये 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवत रूपी भागवत है, जो भगवान से भिन्न नहीं है,
उनको नहीं देते हैं, उनको ऐसे सीधा सुनाते नहीं है, उनको पहले परीक्षा लेते हैं। तो उनको बहुत परीक्षा लेने के बाद ही योग्य, जब उनको प्रमाण मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है योग्य हैं बोल के जनक महाराज के द्वारा, तभी उनको ये मतलब श्रीमद् भागवत सुनने को मिलता है पूर्ण रूप से। अन्यथा व्यासदेव जी पुत्र बोल के नहीं सुनाते, या सुनाने वाले भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो व्यासदेव जी ने सोचा कि भागवत में, यदि भागवत में विश्वामित्र को सुनाऊं तो फिर 60,000 वर्ष तक जो तपस्या किया, और एक मेनका नाम की अप्सरा आई, सब किए कढ़ाई पर, पानी फिर चली गई। ठीक है ना, तो वो सोच रहे थे अभी पुत्रों के लिए, तो अभी पुत्र सभी, अभी छोटा बच्चा है, कितना 14-15 साल का, 12-15 साल का, 16 साल का लड़का है, वो क्या योग्य हो सकता है। तो उनको मतलब उतना विश्वास नहीं था अपने पुत्र के ऊपर, बल्कि वो सोच रहे थे ऋषि मुनियों को। तो लेकिन जब किसी ऋषि को सुनाओ बोल के, तो उन्होंने एक एक को अभी तुलना कर रहे हैं। अगर विश्वामित्र को सुनाओ तो फिर विश्वामित्र का तो योग्य व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि काम क्रोध लोभ का प्रश्न यहाँ हो रहा है। तो विश्वामित्र ने तो क्रोध को तो कभी जीता ही नहीं है, और काम को भी जीता नहीं है। तो मेनका ने फंसा कर इतने सालों तक तपस्या, 60,000, 60,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी मेनका आए स्वर्गलोक से, और क्षण भर में उनको पतन कर दिया। इसलिए वो तो काम को तो जीत नहीं सकते हैं। और जहां तक क्रोध की बात है, और क्रोध की बात जहां तक है, उन्होंने 100 वशिष्ठ के पुत्र अपने तलवार से कत्ल कर दिया था, क्योंकि उनका वशिष्ठ के साथ प्रति वो था ना, प्रतिशोध, चैलेंज था शुरू से ही। और उसी के फलस्वरूप वो ब्रह्मर्षि बने। तो शुरू में से ही एक सेपरेट कहानी आती है, किसी दिन सुन सकते हैं, लेकिन शुरू से ही इनका वशिष्ठ के साथ जमता नहीं था। तो उन्होंने कत्ल कर दिया था उनके 100 पुत्र को। इसलिए क्रोध का तो प्रश्न ही नहीं है, कि उन्होंने जीतने का प्रश्न ही नहीं है। तो ये इस प्रकार से जब भृगु मुनि, तो ये तो सुनने के लायक नहीं है, जो भी विशेष करके सर्वप्रथम व्यक्ति तो हो नहीं सकते। तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा भृगु मुनि को सुनाऊं तो कैसा लगेगा। तो फिर भृगु मुनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो ये भृगु मुनि ने एक बार जब भगवान के हृदय में लात मार दिया था, जब इष्ट देव, जो श्रेष्ठ देव कौन है, इस प्रकार से जब परीक्षा करने गए, तो उस समय क्या हुआ, भृगु मुनि ने क्रोध में आके भगवान के छाती पे लात मार दिया था। ठीक है, तो इसीलिए अभी क्रोध को जीतने का तो फिर प्रश्न नहीं हुआ फिर भृगु जी का भी। तो फिर सोचने में पड़े, अभी इसको देखो तो इसका भी कमी है, उसको देखो तो उसका भी कमजोर है। तो फिर मनन कर रहे हैं, आंख बंद करके फिर ध्यान लगा रहे हैं, कुछ उत्तर मिलेगा अंदर से बोल के, हृदय से भगवान कुछ इशारा कर देंगे। तो जब इस प्रकार से अलग अलग ऋषियों को उन्होंने पहले सब अपने मन में धारणा किया था कि शायद मैं इनको सुनाऊंगा, क्योंकि ये शायद ये योग्य व्यक्ति हो सकते हैं। फिर उनका बराबरी की, उनके विषय में जब डिटेल रिसर्च किया, तो फिर उन्होंने फिर ये रियलाइज किया कि नहीं, ये व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। तो फिर दूसरा ऋषि के पास, ऋषि के विषय में फिर तलाश करने लगे। तो उनका भी मतलब उनको पसंद नहीं हुआ कि इनकी भी कमी कमजोरी है। जैसा आजकल के क्या होता है, आजकल क्रेडिट चेक करते हैं ना कुछ भी करेंगे तो क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं। तो क्रेडिट रिपोर्ट में क्या होता है, आपका सारा कुंडली निकल जाता है।
जीवन कुंडली सारा निकल जाता है तो क्रेडिट रिपोर्ट में। तो इसी प्रकार से व्यास जी ने भी क्रेडिट रिपोर्ट देखना शुरू कर दिया। एक एक ऋषि का जो थोड़ा हाईली मतलब एलिवेटेड लेवल में थे ऋषि लोग, और जो समाज में एकदम प्रसिद्ध थे, ऐसे ऐसे ऋषियों को एक एक करके उन्होंने क्रेडिट चेक करना शुरू कर दिया। तो जब देखा तो इस प्रकार से किसी को भी उन्होंने योग्य नहीं ठाना भागवत सुनने के लिए। अंततः भगवान में ध्यान लगाए, तब जब जब कोई किसी को नहीं मिला और अंत में जब इस प्रकार से भगवान को ध्यान लगाया था, तभी भगवान ने इशारा कर दिया था कि देखो तुम्हारा अपना बेटा जो सुखदेव जी है वही इस कथा का योग्य है, सबसे पहले सुनने का योग्य वही है, और उन्होंने ही काम क्रोध लोभ को जीता है। तो अभी यहाँ पे क्या था कि अब यदि अभी सुखदेव जी महाराज को सुनाए तो सुखदेव जी ने तो घर छोड़ के जंगल में जाके समाधि में बैठ गए थे सुखदेव जी महाराज तो, हाँ, क्योंकि वो तो निर्गुण थे, निर्विकार थे, अनंत शेष नीर ब्रह्म की समाधि में वो लग रहे थे। इस प्रकार से जब समाधि में लग गए हैं, जंगल में जाके बैठे हैं, तो उनको किस प्रकार से मतलब डिस्टर्ब भी करे तो कैसे किया जाए, और करना भी नहीं चाहते थे, और सुनाना है फिर ये भागवत, तो क्योंकि ये तो लोक कल्याण के लिए किया था। तो जब तक सुखदेव जी महाराज घर में लौट के नहीं आएंगे, जब तक उनकी समाधि पूर्ण नहीं होगी, तब तक तो कथा फिर सुना नहीं सकते हैं। तो सुनाए कैसे? तो उन्होंने प्रतीक्षा किया या उपाय सोचा कि किस तरीके से श्री सुखदेव जी महाराज को व्यासदेव ने उनको अपने घर लाने के लिए उपाय सोचा, ठीक है, क्योंकि वो तो जैसा हमने सुना था कथा में कि जन्म लेते ही तुरंत जंगल की ओर प्रस्थान किया था और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। तो ऐसा व्यक्ति को कथा सुनानी है, इतना भागवत सुनाना है, संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक समझाना है, सुनाना है, तो टाइम तो लगेगी, एक दिन में तो नहीं होगा। तो इसलिए व्यासदेव जी सोचते हैं कि अगर ये कथा हम उनको सुनाएं सुखदेव जी महाराज को, तो इनको तो घर आना होगा, लेकिन घर आएंगे कैसे? वो तो तपस्या में लीन है, ध्यान में लीन है, समाधि में लीन है। तो विचार करते हैं कि जब तक वो आएंगे नहीं तो हम कैसे सुनाएंगे, और जब तक वे सुनेंगे नहीं तो ये भागवत प्रचार होगा कैसे फिर, हाँ। तो इस प्रकार से व्यास जी ने अपने ही मन में विचार किया और भगवान से सॉल्यूशन मांगा, ठीक है, अपने परमात्मा से सॉल्यूशन मांगा कि क्या करूं। तो व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, और एक 4 अंगुली लंगोटी भी जिसने त्याग दी। कहने का मतलब जो सुखदेव जी महाराज जनरली सब लोग कपड़ा कितने बढ़िया बढ़िया सिल्क के कपड़ा पहनते हैं, कितने बढ़िया बढ़िया धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना, लेकिन सुखदेव जी महाराज इतने वैराग्य थे, त्यागी थे कि इनके पास 4 अंगुल की खोपिन तक नहीं थी, इतने त्यागी थे, खोपिन भी त्याग दिया था। ऐसा महात्यागी को खींचकर लेकर के आना, यानी कि घर लेके आना समर्थ किसके पास हो सकता है? ये तो किसी में नहीं है। तो सिर्फ अगर है तो एक में है, वो क्या है? केवल कृष्ण कथा में, क्योंकि वो तो कृष्ण कथा के लिए, कृष्ण के पीछे ही कृष्ण का भक्ति करने के लिए जंगल में गए थे।
तो अगर उनको वापस घर में लेके आना है तो हम लोग जैसे किसी भी साधारण या ऋषि मुनि या कोई भी जाके अगर उनको लौटाना तो संभव ही नहीं था। लेकिन एक उपाय था कि कृष्ण कथा अगर वहां पे सुना दिया जाए तो बस कृष्ण कथा के लिए तो फिर सुखदेव जी महाराज कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से केवल कृष्ण कथा ही सुखदेव जी महाराज को खींच करके घर में व्यासदेव जी के घर में ला सकता था और दूसरा कोई नहीं ला सकता था। सिर्फ कृष्ण कथा में ही ऐसा सामर्थ्य था। तो कृष्ण कथा बड़ी आकर्षित करती है, इसीलिए व्यासदेव ने क्या किया, श्रीमद् भागवत के कुछ अद्भुत मंत्रों को अपने शिष्यों को सुनाया और जब सुनाया तो उन्होंने, वो तो संस्कृत में थे, देखो एक तो संस्कृत भाषा बड़ी मीठी है और संस्कृत से मीठा भाषा विश्व में दूसरी भाषा कोई नहीं है। और दुनिया में जितने भी भाषा देखी जाती है उन सब की जननी है संस्कृत, और संस्कृत से ही सारा भाषा बनती है क्योंकि प्राचीन है और देवताओं की भाषा है, यानी कि देवताओं की वाणी है। और संस्कृत को भी यदि राग में गाया जाए तो कहना ही क्या। तो व्यास जी ने शिष्यों को कुछ मंत्र उनसे सीखे और कहा कि शिष्यों ये मंत्र जाओ कहाँ पे, जहाँ पे मेरा बेटा समाधि में बैठा है वहां पे जाओ और जा करके इस मंत्र को राग के रूप में इसको आसपास में जाके गाना शुरू कर दो। तो जब उनके शिष्य गए जंगल में जहाँ पे शिला व्यासदेव जी सुखदेव जी महाराज ध्यान कर रहे थे, तो वहां जाके शिष्यों ने, व्यासदेव के शिष्यों ने मंत्र गाना शुरू कर दिया। वाराहपीडं नडवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विद्वद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मानाम् कीर्तनदानवेणु रधनाशुदया पुष्ट्यान्न गोपीविन्द्रे वृन्दावन्यं स्वपदं रमणं प्राविसिद्धिं दखी गए। तो इस प्रकार से बड़े मीठे स्वर से, बड़े भाव से, मधुर भाव से एकदम स्वर मिला के संगीत के साथ जंगल में जाकर शिष्यों ने ये मंत्र गाना शुरू कर दिया। बाराह कहते हैं मोर पंख को व्यास शिष्य गा रहे हैं अपनी वीणा पे। सुखदेव जी समाधि में बैठे हैं क्योंकि वो तो चले गए थे जंगल में और उनको लेने के लिए जब शिष्य लोग गए और चारों तरफ से शिष्यों ने इस प्रकार से वीणा लेकर जाकर के वीणों में से बड़ा अच्छा मंत्र जो व्यासदेव जी ने दिए थे उन्होंने इस प्रकार से स्वर मिला के राग में गाना शुरू कर दिया। ताम माने मोर,
ब्रा माने मोर, पंख अपीड़ मुकुट जिसने पहना है, नटवर बापू नटोमेवर श्रेष्ठ जिसका वपु है, शरीर कर्णयो कर्णिकारम कान में कड़ीर का फूल बना के पहने हैं, और जो कुंडल बिजली की तरफ चमक रहा है, और जदु का दिव्य विचित्र जिनका पीताम्बर है, यानी कि जिनका वस्त्र पीताम्बर हैं, पीला वस्त्र धारण करे हैं, और वैजयंती माला को जिन्होंने धारण कर रखी है, ऐसे परमात्मा, मेरे परमात्मा बड़े बड़े शुद्ध भावना से अपने मित्रों के साथ में वृंदावन की भूमि में, यानी कि वृंदावन में गौ चरा रहे हैं, यानी कि गौ चराने के लिए जा रहे हैं। इस झांकी को जैसे संस्कृत के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना तो उनकी समाधि टूट गई। तो सुनिए, आपने जिसके बारे में बताया वह ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ? जैसे समाधि टूट गई, उन्होंने बंद कर दिया श्लोक, क्योंकि उतने ही सिखाया था कि व्यासदेव जी महाराज ने कि जाके तुम इतने ही कह दो आज, और देखो कैसा रिएक्शन होता है सुखदेव जी का। तो इसलिए सुखदेव जी का रिएक्शन के लिए एक ही श्लोक शिष्यों को कहने के लिए आज्ञा दिया था, और वो जाके वहां पे आसपास में चारों तरफ से शिष्य लोगों ने गाना शुरू कर दिया, बजाना शुरू कर दिया बीना में। तो क्या हुआ, उनका समाधि टूट गया, और उन्होंने बोला कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे आगे क्या है, अभी और आगे भी बताओ। वो अभी बहुत इच्छुक है सुनने के लिए। और शिष्यों ने क्या बोला, हमको तो इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा आगे तो हमको बताया ही नहीं है, मालूम नहीं है। तो उन्होंने फिर आंखें बंद कर दिया फिर से समाधि में चले गए। तो शिष्यों को जब शिष्य लोग लौट के व्यासदेव जी के आश्रम में चले गए, तो शिष्यों को पूछा व्यास जी ने कि क्या हुआ, कैसा रिएक्शन था सुखदेव जी का। तो इस प्रकार से शिष्यों ने बताया कि आंखें खुले और सुनने के लिए और आगे सुनने के लिए तरस रहे थे, लेकिन हमको तो आता नहीं था इससे आगे कुछ, हमको इतना ही आता है, इससे ज्यादा आगे नहीं आता है कह दिया। तो फिर पुनः उन्होंने फिर से आंखें बंद कर दी। तो इस प्रकार से जब व्यासदेव जी ने शिष्यों के द्वारा ऐसा सुना, तो व्यासदेव जी बोलते हैं, अच्छा तब तो ठीक है, करंट लग गया। अब करंट लग गया, अभी उनको पता चल गया कि अभी इनको करंट लग गया, तो अभी इनको क्या करना है, अभी उनको मालूम पड़ गया व्यासदेव जी को। और झटका लगाने के लिए अभी उनको अभी रास्ता मालूम पड़ गया। तो व्यासदेव जी ने करंट तो लगा दिया। फिर सुखदेव जी जैसे समाधि में बैठे थे, तो उनके मन में बार बार, अभी समाधि में चले गए, लेकिन अभी उनके मन में क्या हो रहा है, बार बार ये बारहा पीड़ बपू वही। तो ये बारहा पीड़ा वही, उसी की झांकी जो उन्होंने शिष्यों के द्वारा सुना था, उसका झांकी उनके मन में आ रहा है। ओ जैसे वो समाधि में बैठने के लिए चेष्टा करते हैं, समाधि में एकाग्र होने की चेष्टा करते हैं, एकाग्र मन करने के सोचने के लिए तब वो करते हैं, तो बार बार उनकी समाधि टूट जाती है।
और इस प्रकार से ब्रह्म का चिंतन करें तो बार बार वही टेढ़ी टांग वाला दिखाई देता है उनको तो इनका समाधि जम नहीं सकता है। उनके सामने वही कृष्ण ही दिखाई देता है बार बार सामने हंसते हुए। तो इस प्रकार से उनको बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा था, वो मतलब समाधि में बैठ ही नहीं पा रहे थे। तो देखिए, लाखी जिन लाल की मुस्कान ताही बिसरी वेद योग संयम ध्यान नेम व्रत आचार्य गीत आचार्य पूज पाठ गीत ज्ञानम रसिक भगवत द्रगयहि असीखेचके मुख में ज्ञान। तो इस प्रकार से जब एक बार मेरे गोविंद के मुस्कुराहट को कोई देख ले तो दुनिया के सुंदर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जब तक हायर टेस्ट किसी को नहीं मिलता है लोअर टेस्ट को अच्छा लगता है, लेकिन जब हायर टेस्ट में मिल जाता है किसी को तो लोअर टेस्ट में रुचि नहीं होती है। तो देखो, जो भगवान का एक बार मेरे गोविंद के कृष्ण कन्हैया का जब कोई दर्शन कर लेता है तो फिर उनके बराबर तो दूसरा कोई है नहीं, इसलिए उनका मन कृष्ण के अलावा दूसरा किसी में लग ही नहीं सकता है। ठीक है, तो व्यास जी ने कहा कि अब दूसरा मंत्र लेके जाओ और वहां जाके कहो। तो सुखदेव जी जहाँ पे बैठे हैं वहां पे अभी फिर से उनके शिष्यों को दूसरा मंत्र दे करके शिष्यों को भेज देते हैं। तो पहले के श्लोक में कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करके भेजा था और अब दूसरा श्लोक में व्यास जी ने अपने शिष्यों को रटा दिया कि कृष्ण की करुणा का वर्णन। तो इसमें जो श्लोक अभी बताने जा रहे हैं उसमें पहले कृष्ण की सुंदरता, अब कृष्ण की करुणा का वर्णन, इस प्रकार से उनको रटाकर शिष्यों को भेज रहे हैं। फिर सब लोग गए और जहां आदरणीय श्री सुखदेव जी बैठे थे वहां जाकर के उन्होंने फिर गाना शुरू कर दिया। अहो वकीयं स्तना कालकूटं जिघासया पाये दया साधवी लेवे गतिं धात्र चिताम ततोऽन्यं कवां दयालुं शरणं व्रजेमा। तो इसका भाव है कि अहो, इस पुतना का भाग्य देखो, ये राक्षसी पुतना अपने दोनों स्तनों में जेर लगाकर आई। किस लिए आई? कृष्ण को मारने के लिए। पर जो कृष्ण को मारने के लिए आया फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्या किया? मुक्ति प्रदान कर दिया। कैसा मुक्ति प्रदान किया? जैसा मुक्ति यशोदा को बाद में दिया था या जो बाद में मिलने वाला है वो मुक्ति, वैसा ही मुक्ति पुतना को पहले ही दे दिया। देखिए, लेभे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम, इतना कृपालु मेरे गोविंद हैं कि जो मारने के लिए उनको मारने के लिए आई थी तो उसको अपने मां के बराबर का मोक्ष प्रदान कर दिया। तो ऐसे कृष्ण की हम शरण ग्रहण करते हैं। तो सुखदेव जी ने जोर से कहा, अब आगे क्या हुआ और सुनाओ। तो इतना क्या करके फिर उनको तो इतने बता दिया था। देखो, तो जब भगवान के पहले तो उनके सुंदरता का वर्णन हुआ, अभी इनके कृपा के वर्णन जब ऐसा सुनाया तो अभी क्या हुआ, वो तो बहुत ही क्या बोलते हैं,
इंक्विजिटिव है, जानने के लिए बहुत ही तरस रहे हैं अभी तो आगे सुनने के लिए। कृष्णा का कथा थोड़ा थोड़ा करके ये लोग पागलपन कर रहे हैं सुखदेव जी को, शिष्य लोग जाके। तो उन्होंने चिल्ला करके बोला कि आगे क्या हुआ और बताओ। तो चेलों ने बोला कि हमको तो आगे मालूम नहीं है, यदि आगे सुनना है तो तुम अपने पिताजी के पास चलो और फिर सुखदेव जी महाराज तुमको फिर आपको व्यासदेव जी महाराज सब सुना देंगे, क्योंकि हमने तो व्यासदेव जी के द्वारा ही सीखा है, उन्होंने हमको सिखाया है। ऐसा कह करके उन्होंने सुखदेव जी महाराज को कह दिया। तो जब ऐसा कहा तो दिगंबर थे सुखदेव जी, तो एक 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं थी उनके पास। महापुरुष थे, महासंत थे, महान मनीषी। दौड़े दौड़े सुखदेव जी के पास आकर, व्यासदेव जी के पास आकर, सुखदेव जी दौड़े दौड़े व्यासदेव जी के पास आकर उनके चरणों में साष्टांग धन्यवाद प्रणाम किया। और ऐसे कर धन्यवाद प्रणाम किया एकदम फ्लाट से गिर के, जिस प्रकार से जब हवा लगती है और केले का पेड़, खड़ा पेड़, जो केले का पेड़ को हवा जोर से जब हवा लगती है तो गिरा देता है, उसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज बिना कुछ शरीर का सोचे समझे, हम लोग होते तो चोट लगेगी, नाना प्रकार के विचार करते हुए हम लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं सोचा, बल्कि वो समाधि में ऐसे लगे थे, भगवान के लीला का रसपान करके इतने विभोर हो चुके थे कि 2 श्लोक में ही वो रहने गए, आगे सुनने के लिए इतने आतुर थे कि वो एक क्षण भी, एक सेकंड भी वो रह नहीं सकते थे। तो इतना दौड़े दौड़े आए तो व्यासदेव जी के पास, और फटाक से जैसे पेड़ हवा से गिरती है या जब हवा पेड़ को गिरा देती है, उसी तरीका से सुखदेव जी महाराज व्यासदेव जी के पास आके गिर पड़े और साष्टांग प्रणाम, साष्टांग ढोक नमस्कार, धन्यवाद प्रणाम किया सुखदेव जी ने व्यासदेव के चरणों में। और भगवान व्यासदेव जी से सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे कथा क्या हुआ, कथा हमको आगे कथा सुनाओ। तो इस प्रकार से भगवान गोविंद के जो 2 लीलाओं ने रागृष्ट कर लिया, तो यदि पूरा सुनेंगे तो क्या होगा उनका दुर्दशा। तो कहते हैं कि मुझे भागवत सुनाइए, व्यासदेव जी से कहते हैं। तो व्यासदेव ने सोचा कि यदि सुखदेव के मन में आकर्षण हुआ कृष्ण के प्रति, लेकिन अपने बेटे को भागवत सुनाया तो लोग कहेंगे क्या, तो इसलिए सबसे सुंदर चीज बेटे को ही दे दिया, ऐसा सोचेंगे लोग। पर वास्तव में सुखदेव जी इसके अधिकारी हैं, जो हमने सुना था, क्योंकि अधिकारी व्यक्ति ही इसको सुन सकता है। लेकिन लोग इस तरीके से देखेंगे नहीं, कल फिर 2 बात करेंगे पीछे पीछे। इसलिए अभी ये सोच रहे हैं कि क्या करूं। वो जानते हैं, वो व्यासदेव जी जानते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि सुखदेव जी इसके योग्य है, पर लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए लोगों को भी तो पता होनी चाहिए कि सुखदेव जी इसके अधिकारी हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सिद्ध करने के लिए टीचर जानता है कि विद्यार्थी कौन सा विद्यार्थी कितना जानता है, कौन सा विद्यार्थी का कितना ज्ञान है, टीचर जानता है। फिर भी सबको जनाने के लिए, सबको यह पता लगाने के लिए, पता चलाने के लिए कि मालूम हो जाए,
वो क्या करते हैं, परीक्षा ले लेते हैं। परीक्षा लेने के बाद क्या होता है, वो कंफर्म हो जाता है कि कोई नहीं बोल सकता है कि ओ पार्शियलिटी किया है ये फलाना टीचर ने फलाना विद्यार्थी को, ऐसा आरोप नहीं लगा सकता है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी को कथा सुनाने के लिए कथा सुनने के योग्य तो है, पर लोग जानते नहीं है उनके योग्यता को। तो सुखदेव जी, यद्यपि सुखदेव जी ने काम क्रोध को जीता है, लोभ को जीता है, इसलिए भागवत सुनने के लिए इनका क्वालिफिकेशन है, यानी कि वो क्वालिफाइड हैं, योग्य हैं। तो इसीलिए हमने सिखाया, इसलिए हमने बताया। तो फिर लोग कहेंगे कि दुनिया में क्या करते हैं, सभी बड़ा अपने बेटे का बड़ाई करते हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों का क्या बोलते हैं, कमी तो बोलता नहीं है। जो भी बोलता है मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है ना, तो बच्चों का ही बड़ाई करते हैं। लेकिन यदि कोई तीसरा व्यक्ति प्रशंसा करें तब लोग मानेंगे। तो ये तो आजकल के ऐसे होता है, अगर तीसरा व्यक्ति प्रशंसा करेगा और तीसरा मुख से अगर आएगा कि फलाना ऐसा है, तो उसका उसका मान्यता ज्यादा होता है। अगर घर वाले से अगर बोलेंगे तो इसका मान्यता नहीं होता। इसलिए तीसरा व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित करना होगा। तो अभी इसको परीक्षा लेने के लिए उस समय ऐसा व्यक्ति कौन था, ज्ञानियों में श्रेष्ठ एक राजा थे जिनको हम जनक बोलते हैं, ठीक है ना, राजा जनक। ये राजा जनक ही तो कलयुग में गुरु नानक के रूप में पधारे हैं। ध्यान से सुनना, जो जनक महाराज हैं, या जो जनक महाराज थे, सीता माता का पिताजी जनक राजा, ससुर रामचंद्र भगवान के ससुर, वही जनक महाराज कलयुग में गुरु नानक के रूप में पधारे हैं और राम नाम कृष्ण नाम का बखान किए हैं। तो जनक महाराज के पास पूज्य श्री सुखदेव जी को भेज दिया और व्यास जी बोले सुखदेव जी को कि तुम अगर भगवान के इस गोप्य और मधुर लीलाओं को सुनना चाहती हो तो इससे पहले सुनने के लिए तुमको थोड़ा योग्य बनना पड़ेगा, और योग्य बनने के लिए तुमको थोड़ा कुछ सीखना पड़ेगा। तो व्यास जी ने इस प्रकार से उनको वेदांत पढ़ने के लिए बोल के उनको भेज दिया। किसके पास? जनक महाराज के पास भेज दिया। वास्तव में ये वेदांत पढ़ने के लिए तो सिर्फ बहाना था, क्योंकि उनको वेदांत पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं था। वो तो वेदांत के भी वेदांत के ज्ञाता थे, लेकिन उस बहाना से उनको एक ही उपाय था, उनको भेजने का जनक महाराज के पास उनका परीक्षा लेने के लिए। तो परीक्षा किसमें लेना था कि इनके पास काम क्रोध है कि नहीं, यानी कि काम क्रोध को इन्होंने जीता है कि नहीं, उसको परीक्षा, उसी के विषय में परीक्षा लेना था। क्योंकि वो 16 साल के युवा थे, दिगंबर थे, जिसका शरीर पूरा दिगंबर रूप में थे और यंग, 16 साल का मतलब तो एकदम यंग जवानी अवस्था होती है। तो उस समय जनक महाराज की नगरी के द्वार पर खड़े हो गए, वहां पे चले गए, और जाने के बाद साइड में ऑफ कोर्स महाराज ने, व्यासदेव जी महाराज ने लेटर भेज दिया था कि इनको परीक्षा ले लेना बोल के जनक महाराज को। लेकिन मुंह से उनको सुखदेव जी को कह दिया था कि तुम जाके जनक से वेदांत पढ़ के आओ। तो इस प्रकार से चले गए और नगर में जाने के बाद द्वार में खड़े हो गए।
द्वार पे जो मेन द्वार होता है, जनकपुर में जो मेन द्वार था राजा का, राजा जनक महाराज का, वहां पे जाके खड़े हो गए। तो जब खड़े हो गए तो वहां पे क्या हुआ, सेनापति ने कहा कि कहिए व्यासनंदन सुखदेव जी, क्या हम क्या कर सकते हैं, किस लिए पधारे हुए हो यहाँ पे, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार से उन्होंने, सेनापति ने पूछा सुखदेव जी महाराज को, तो उन्होंने क्या कहा, महाराज जनक के चरणों में बैठकर वेदांत पढ़ने के लिए मैं आया हूं, आप जाके अपने महाराज को बता दीजिए कि मैं इस प्रकार से आया हूं वेदांत सीखने के लिए। तो बस जो सेनापति थे अंदर चले गए और उनके पास जो चिट्ठी था वो लेके जाके दे दिया, क्योंकि चिट्ठी में तो फिर दूसरा कुछ था और उनको वहां पे खड़े होने के लिए बताया कि तुम थोड़ी देर इधर ही रुको, हम जाके महाराज को खबर करके आते हैं। तो देखिए जब चले गए अंदर तो वो लौट के आने का प्रश्न ही नहीं है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, देखो 4-5 दिन तक वो बेचारे धूप में बाहर खड़े हैं। तो इस प्रकार से धूप में खड़े होने के बाद भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया और प्रतीक्षा करते रहे जब तक जनक महाराज ने उनको अंदर नहीं बुलाया, और तब तक वो प्रतीक्षा करते रहे। तो फाइनली जब पता चला जनक महाराज को कि उनका तो कोई रिएक्शन ही नहीं है और वो तो क्रोध ही नहीं कर रहे हैं और चुपचाप उधर ही प्रतीक्षा करते हुए बैठे हुए हैं, तो इसीलिए जनक महाराज ने क्या किया, उनको पैलेस में, दरबार के अंदर अच्छा भवन में बुलाया और अच्छा भवन में बुला के, भवन के अंदर बुलाने के बाद जो अतिथि गृह में लेके चले गए और अतिथि गृह में उनको सत्कार किया, सेवा किया, उनका दास दासियों को भेज दिया और बड़े बड़े अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियों को, कन्याओं को, दासियों को सेवा करने के लिए भेज दिया उधर, और कह दिया कि मैं थोड़ा बिजी हूँ कुछ काम से, जैसे मैं अपना काम खत्म करूंगा कुछ दिन के बाद फिर मैं तुमको बैठ करके वेदांत सिखाऊंगा। तो इस प्रकार से जब सुखदेव जी महाराज बैठे थे तो वहां जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रह गए और उनका मन बस उसी में था, भगवान के चरणों में ही था। तो दास दासियां आते थे और जाते थे लेकिन कोई परवाह नहीं करते थे, कितने भी सुंदर दासियां क्यों ना हो, उनको कोई किसी कामना से, किसी क्या बोलते हैं, काम से कोई पीड़ित नहीं थे और किसी सुंदर स्त्रियों से आकर्षित भी नहीं थे। नो मैटर कितना भी अच्छा स्त्री है वहां पे भेज दिया जाए और सेवा करने के लिए भेज दिया जाए, वो उनको कोई सेवा से मतलब भी नहीं था, करे तो करे, न करे तो न करे, उनको तो बस समाधि में ही उनको एक ही मन में था कि कब जनक महाराज आएंगे और जितना जल्दी वेदांत पढ़ने को मिलेगा उतना ही जल्दी हम फिर जाके कथा मेरे गोविंद के लीला को श्रवण कर पाऊंगा व्यासदेव जी महाराज के द्वारा। तो इस प्रकार से उनके मन में सिर्फ एक ही चीज था कि गोविंद के पवित्र लीलाओं का श्रवण करना, बस। उसके अलावा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको कोई 1% भी कोई मतलब नहीं था। तो इस प्रकार से जब प्रतीक्षा करते रहे तो अचानक तो फिर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर फाइनली जितना भी परीक्षा जिस तरीके से वो सोच सकते थे जनक महाराज ने सब तरीके से उनको परीक्षा लिया और हर परीक्षा में सफल हो गए और बस उन्होंने फाइनली उनके पास आए, सुखदेव जी के पास आए तो और बोला कि बताओ क्या करूं।
तो उन्होंने बोला कि मैं तो व्यासदेव जी ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं आपको वेदांत पढ़ने के लिए, इसलिए मैं आया हूँ। तो सुखदेव जी महाराज ने जब इस तरीके से जनक महाराज को बताया कि मैं वेदांत पढ़ने आया हूँ, तो मालूम है क्या बोला जनक महाराज ने बोला कि अरे प्रभु, आप तो स्वयं भगवान हैं, आप तो सुखदेव जी के स्वयं पुत्र हैं, और आप स्वयं वेद स्वरूप हैं, वेदांत स्वरूप हैं। आपको भला मैं एक गृहस्थ क्या, क्योंकि जनक महाराज तो गृहस्थ भी थे और राजनीतिज्ञ, अभी जब राजा है तो फिर हर चीज करना पड़ता था, भक्त भी थे साथ में, लेकिन वो अपने आप को नम्रता दिखा रहे हैं कि मैं जैसा एक गृहस्थ व्यक्ति, जो कामी भोगी विलासी व्यक्ति, आप जैसे व्यक्ति को क्या वेदांत सिखाऊंगा जो स्वयं वेदांत स्वरूप हैं। क्षमा करना, मैं तो आपको वेदांत सिखा नहीं सकता हूँ। ये तो आपका परीक्षा था कि आप परीक्षा में सफल हो गए, आप पास हो गए, आप जाइए। अब आपके पिता श्री सुखदेव जी महाराज आपको भागवत सुनाएंगे। मैं आपको सर्टिफिकेट दे देता हूँ कि आप काम, क्रोध और लोभ को जीत लिया है। तो उनका वही परीक्षा के लिए आपको यहाँ भेजा था। ये वेदांत पढ़ने का तो सिर्फ एक बहाना था, इसलिए क्षमा करना, अभी आप जा सकते हो। तो बस इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज का परीक्षा किया, और परीक्षा करने के बाद जनक महाराज ने उनको भेज दिया। तो देखिए, ऐसे महापुरुष जो असंख्य सुंदरियों के मध्य में रह करके भी जो ब्रह्मचारी रहना वास्तव में बहुत कठिन है, और यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से रह सकता है तो उसी को ही खास वास्तव में रियल ब्रह्मचारी कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसा महापुरुष केवल दो है, एक तो श्री सुखदेव जी महाराज हैं, और दूसरा कौन है, मेरे गोविंद श्री कृष्ण। ये दोनों के अलावा कोई ब्रह्मचारी है ही नहीं, ठीक है। तो योगेश्वर नाम से विभूषित हुए, और जनक महाराज जी ने पूज्य सुखदेव जी महाराज को, यानी कि पूज्य सुखदेव जी के चरणों में गिरकर माफी मांगा, और अपने वेदांत, आपको वेदांत नहीं पढ़ा सकता हूँ, इस प्रकार से आप स्वयं वेदांत स्वरूप हैं, वेदांत के समान हैं, मैं आपको सिग्नेचर कर देता हूँ, और आपको सर्टिफिकेट दे देता हूँ कि आप काम क्रोध को जीता है, आपको उसी के लिए भेजा था, और हमसे जो गलती हुआ है कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। आपको इतना परेशान कराया, धूप में खड़ा कराया, परीक्षा लिया आपकी, और आपका इम्पोर्टेंस हमने नहीं दिया, ये इस प्रकार से, क्योंकि आपके पिताजी ने हमको परीक्षा लेने के लिए कहा था, इसीलिए हमने ऐसा किया, इसलिए क्षमा करना हमको, और हमें उल्टा आशीर्वाद दीजिए। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज से उल्टा आशीर्वाद का याचना करते हैं पूज्य श्री जनक महाराज, और प्रमाणित किया व्यास जी से कहा कि सुखदेव जैसा काम त्यागी और क्रोध त्यागी दूसरा कोई नहीं है। इसलिए व्यासदेव जी सुखदेव जी को हृदय से लगाया, और उसके बाद भगवान सुखदेव को भागवत पान करवाया, और उनका जीवन का भागवतमय हो गया, यानी कि उनका जीवन भागवतमय हो गया। कृष्ण चरणों में उनकी अनगणत प्रीति हो गई, गोविंद के चरणों में विशुद्ध प्रीति जगी, और सुखदेव जी ने पुनः
वन में जा करके कृष्ण की समाधि में बैठ गए। पूरा भागवत सुनने के बाद फिर से जंगल चले गए। और जब महर्षि परीक्षित को 7 दिन में मरने का जब श्राप लगा, और जब बड़े बड़े ऋषि लोग वहां पे ऋषि मुनि आए और कोई निर्णय कर नहीं पाया कि 7 दिन में परीक्षित को कैसे मुक्ति मिले, तब यही भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां पे पधारे और ऐसी कथा सुनाई परीक्षित को। ऐसा सुंदर प्रसंग बताया परीक्षित को कि 7 ही दिन में परीक्षित को मोक्ष मिल गया और वैकुंठ को चले गए। तो कहाँ महाराज जी परीक्षित को ये मिले, और परीक्षित फिर कौन है, फिर ये परीक्षित कौन है, फिर दूसरी बात, और इनको 7 दिन में मरने का फिर शाप क्यों लगा। और भगवान श्री सुखदेव जी जो कभी किसी के घर में जाते नहीं है, वो परीक्षित के घर में कैसे गए। और जब प्राचीन भारत में वही संत श्रेष्ठ होते थे जो जितने ज्यादा त्यागी होते थे, तो देखिए आज तो वो संत सबसे ऊंचे होते हैं जो हवाई जहाज में जो घूमते हैं, ठीक है। जो ज्यादा देश विदेशों में घूमते हैं उसको सबसे बड़ा संत मानते हैं लोग। जिसके पास हजारों शिष्य हैं उसको ज्यादा बड़ा संत मानते हैं। जो एकदम फ्लावरी, एकदम अट्रैक्टिव ढंग से जो भाषण करता है, लेक्चर मारता है, उसको बड़ा संत मानते हैं। आजकल तो ऐसा होता है, लेकिन पहले तो जो कोई घूमता फिरता नहीं है, जो कहीं जाता ही नहीं है, उसको संत मानते थे। सुखदेव जी महाराज तो कहीं जाते भी नहीं थे। अभी तो इस प्रकार से वो गए कैसे महाराज परीक्षित के पास, तो बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार से ऋषि मुनि लोग सुत जी महाराज से पूछ रहे हैं। और बताते हैं कि जिसके पास बहुत सारे क्या बोलते हैं आश्रमें हैं, जिसके पास बहुत संपत्ति हैं, 10,000, 20,000, 50,000 गाड़ियां हैं, विदेशी गाड़ियां, ऐसे लोगों को सबसे बड़ा यानी कि सबसे ऊंचा संत मानते हैं आजकल। पर ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है और ऐसा होता ही नहीं है। संत का मतलब सब कुछ हड़प लेना नहीं होता है, बल्कि त्याग करना है। तो प्राचीन इतिहास के हिसाब में, हमारे प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में, शास्त्रों में संतों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है, ठीक है, कि जिसके पास एक 4 अंगुल की कोपिन तक नहीं है, जो सब कुछ त्यागा है और सिर्फ भगवान में मन लगाया है, उनको असली वास्तविक संत कहते हैं। आजकल तो संत का टाइटल बहुत आसानी से सभी लोग ये संत बोल के टाइटल ले लेते हैं, ठीक है। जिसके पास सब कुछ है वही सबसे बड़ा संत मानते हैं आजकल। तो देखो उल्टा हो गया कलयुग में। तो इस प्रकार से जो संतों का धन होता है वो परम धन, वो सिर्फ अपना गोविंद का नाम है, यही उनकी धन होती है। गोविंद के चरणों में भक्ति करना है उनका धन है। जो भक्ति करता है वही धन माना जाता है। संतों की यही अभिलाषा होती है और उसके अलावा संतों के पास कुछ होता ही नहीं है।
कबीर सब जगह निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होई। तो एक होता है साधन, एक होती है साधना। ध्यान देना, साधन और साधना। साधन होता है राजाओं के पास, व्यापारियों के पास, और साधना होती है संतों के पास। राजा का साधन क्या होता है? गाड़ी, बंगलोर, नौकर चाकर इत्यादि। और संत का त्यागमयी साधना बोलेगी तो क्या है? साधना संपन्न व्यक्ति को हमेशा साधना संपन्न के सामने झुकना पड़ता है। ठीक है ना? जिसके पास साधना है वो साधन होने वाला व्यक्ति सदैव झुकता है। साधन धनियों के पास होता है, साधना संतों के पास होता है। इसलिए जो धनी व्यक्ति है, ऐसा धनी व्यक्ति भी साधना के पास, जो उसके पास साधना होती है, जो भगवत भक्ति करता है, उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं। इसलिए वही सबसे बड़ा होता है, धनी सबसे बड़ा नहीं है। और आजकल भी हम लोग देखते हैं, अगर हमारे भारत में अगर आप जाओगे तो जो बड़े बड़े कथाकार लोग हैं, जो ज्ञानी है, संत है, जो भगत है, उनके चरणों में बड़े बड़े करोड़पति लोग गिर पड़ते हैं, आशीर्वाद के लिए गिड़गिड़ाते हैं। ये तो हम लोग साधारण प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। तो व्यवहारिक रूप में भी ऐसे ही होता है। तो और शास्त्र भी यही कहता है कि देखो, जिसके पास साधन है, साधन वाला नहीं, साधना वाला बड़ा हो जाता है। और संत की साधना होती है, इसलिए वो संपन्न होते हैं सब चीज में, और उसके सामने सबको झुकना पड़ता है, क्योंकि साधना साधन से श्रेष्ठ है। और साधना संपन्न व्यक्ति पर साधन आ जाए और साधन नहीं रहे तो फिर उसमें और साधारण व्यक्ति में अंतर क्या रह जाएगा? ठीक है ना? इसलिए महात्माओं के जीवन में साधना होना चाहिए, और राजा और सेठ के जीवन में साधन होना चाहिए। वे साधन संपन्न हो, वो साधना संपन्न। तो सुखदेव जी महाराज साधना संपन्न हैं और साधन संपन्न नहीं है। तो राजा परीक्षित जो हैं वो साधन संपन्न हैं, साधना संपन्न नहीं है। तो इस प्रकार से परीक्षित के पास साधन है और सुखदेव जी के पास साधना है। तो साधन कभी कभी अशांति हो देता है, यानी कि साधन कभी कभी अशांति को देता है। ठीक है? लेकिन जो साधना है वो शांति को बढ़ावा देता है। यानी कि जो साधन की अशांति को साधना के द्वारा ही दूर कर सकती है। इसलिए साधन संपन्न को साधना संपन्न के सामने झुकना पड़ता है, यानी कि झुकना होता है। ऐसी दुनिया चलती है। तो सुखदेव जी महाराज का एक उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं मैं। उनके जीवन कैसा है? उनका जीवन देखिए, कोई आश्रम नहीं है, कोई झुपड़ी नहीं है, कोई शिष्य भी नहीं है, शिष्य कभी बनाया नहीं। तो खाते क्या है सुखदेव जी महाराज? आप पूछ सकते हो। तो बोले संत को 5 घर से भिक्षा लेनी चाहिए। भगवान सुखदेव जी का निर्णय भी ऐसे ही था कि
वो सिर्फ 5 घर में, दिन में 5 घर में भिक्षा लेने के लिए रोज जाते थे। और घर के बाहर जाकर वो बोलते नहीं थे, जैसे आजकल जो मधुकरी करने के लिए आते हैं अलग निरंजन बोलते हैं, या भिक्षान देही भवता भिक्षान देही बोलते हैं। इस प्रकार से भिक्षा मांगते हैं, चिल्लाते हैं, अगर नहीं मिला तो श्राप दे देते हैं, यानी कि क्रोध होके जाते हैं, या थोड़ा मिला तो क्रोध होते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, भिक्षा मांगने का मतलब ऐसा नहीं होता है। भिक्षा मांगने का तरीका यहाँ पे सुखदेव जी महाराज बताते हैं। देखिए कि दिन में सिर्फ 5 घर में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक घर में नहीं मिला, दूसरा घर में नहीं मिला तो दूसरे 5 घर में जाके इकट्ठे करो, नहीं। दिन में सिर्फ 5 घर में ही जाते हैं। और उन 5 घर में से जब 5 घर में जब जाते हैं तो वहां जाके घर के बाहर आंगन में जाके बिना कुछ बोले ऐसे ही जाके खड़े हो जाते हैं चुपचाप से। अभी किसको पता कि अंदर जो बैठा हुआ है कोई आया है कि नहीं आया है। देखो, कमाल का बात है, इनका जीवन बहुत विचित्र है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज जाते हैं एक घर में और चुपचाप से खड़े हो जाते हैं। और कब तक खड़े हो जाते हैं? सगोदोहन मात्रा ही गृहेषु गृह मेदिना। तो बताया गया है कि जितने देर में गाय दुई जाती है, जितने देर में गाय दुई जाती है उतनी देर सुखदेव जी एक घर में खड़े होते हैं, यानी कि खड़े रहते हैं। देखिए ना, तो एक घर में गाय दुहने के समय तक ही वो खड़े होते थे और चुपचाप उधर खड़े खड़े बैठे रहते थे। और जब उस समय में, उतना समय के अंदर अगर किसी ने उनको देखा, किसी ने कुछ उनको दिया तो दिया, नहीं तो चुपचाप से दूसरे घर की ओर प्रस्थान करते थे, दूसरा घर में चले जाते थे। तो देखिए, जो व्यक्ति गाय पालन करता है, विशेष करके गांव घर वालों को ये पता चलता है कि गाय दूने में कितना समय लगता है। ऐसा नहीं कि आधा घंटा 45 मिनट तक वहां एक घर में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। एक गाय धोने के लिए लगभग आपको 6-7 मिनट लगता है, ठीक है, एक गाय धोने के लिए। तो 6-7 मिनट का समय है, वो सिर्फ खड़े होकर रहते थे एक घर में। तो इस प्रकार से जब भिक्षा मिली तो मिली, नहीं मिली तो दूसरे घर में चले गए। तो वहां भी जाके भिक्षा मिली तो ले लिया, नहीं तो नहीं मिली तो वहां से भी चले गए तो तीसरे घर में। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे कर करके 5 घर जाते थे। तो अगर 5 घर में अगर कुछ जब गए थे, वो 5 घर में से अगर कुछ मिला तो मिल गया, यदि नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो 5 घर में जाने के बाद भी अगर उनको कुछ नहीं मिला तो वहां से चले जाते थे। और उस दिन फास्टिंग, पानी पिए के तपस्या, बाप समाधि में लग जाते थे, यानी कि भजन करने में बैठ जाते थे। तो इतनी त्यागमय जीवन था भगवान सुखदेव जी का। तो देखिए, इस ऐसे लोगों को, इसको कहते हैं संत, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे संत होते हैं और इसको बलात्कार कर रहे हैं, उसको बलात्कार कर रहे हैं, इसको अभिष कर रहे हैं, उसको अभिष कर रहे हैं, बाप रे बाप। और अपने आप को संत का टाइटल लेके बैठे हुए हैं। शर्म की बात है, कितना लज्जा की बात है। तो देखिए, जो केवल एक कोपिन पहनते थे शरीर में सुखदेव जी महाराज, देखो पहले तो कोपिन भी पहनते नहीं थे, लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि यदि व्यक्ति कोपिन भी नहीं पहनेगा, कंप्लीटली नंगा हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति फिर कथा सुना नहीं सकता है, ठीक है ना, भागवत बोल नहीं सकता है। इसीलिए व्यासदेव जी ने उनको एटलीस्ट एक कोपिन पहनने के लिए परामर्श दिया था। तो इसके बाद वो कथा सुना सकते थे, क्योंकि उनको तो प्रचार करना है लोक कल्याण के लिए। तो उन्होंने अब इस समय जब महाराज परीक्षित के पास वो चले गए थे, तब उनके पास सिर्फ एक ही कोपिन था।
तो आप आजकल हम फोटो में भी देखते हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज नदी के किनारे, यमुना के किनारे बैठे हुए हैं और शुकदेव जी महाराज एक कोपिन धारण करते हुए सिंहासन में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा बोल रहे हैं। तो फोटो में देखने को मिलता है। तो एक कोपिन के अलावा दूसरा कोई वस्त्र उनके शरीर में नहीं है। यदि ठंडी होने लगी या गर्मी होने लगी, ठंडी हो या गर्मी हो, उनको कोई आवाज नहीं है, क्योंकि उनका मन कनेक्शन सिर्फ गोविंद जी से है। और जिसका मन गोविंद के चरणों में लग गया है तो उसको कोई ये क्या बोलते हैं, ठंडा और गर्म का महसूस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसका धीरे धीरे से देहाभ्यास हो जाता है और उसका कोई कनेक्शन ही शरीर से नहीं होता है, बल्कि सिर्फ परमेश्वर से, परमात्मा से, मेरे गोविंद से ही हो जाता है। इसीलिए गर्मी और ठंडा का महसूस नहीं होता है। तो जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का जो श्राप लगा और कोई भी इसका निर्णय नहीं कर सका कि 7 दिन में मोक्ष कैसे हो सकता है, कैसे हो जाए, क्या उपाय हो सकता है, तो सुखदेव जी उनके सामने, उनके सभा में चले गए और ऐसी कथा सुनाई कि परीक्षित को मोक्ष मिल गया 7 दिन के अंदर। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज कौन हैं, अभी इसके विषय में सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित का जन्म कथा इस प्रकार से है, लेकिन सबसे बताने से पहले क्या बोलते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को कि देखिए, ये परीक्षित महाराज के जन्म की कथा बताना उतना जरूरी मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है, परीक्षित की जन्म की कथा बताना मैं इतना जरूरी नहीं समझता हूँ। तो फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसीलिए बताऊंगा क्योंकि बक्षे कृष्ण कथोदयम, इसलिए बताऊंगा कि परीक्षित का, यानी कि परीक्षित का जन्म के साथ कृष्ण का कथा उदय होता है। क्योंकि ऋषियों को ऐसा बताया कि परीक्षित का जन्म के बारे में बताने का कोई जरूरी नहीं समझता। तो फिर ऋषियों ने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर जरूरी नहीं समझती है तो फिर क्यों बताना है, फिर उन है कि नहीं। तो जरूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा, बोला सूत जी महाराज ने। तो यदि जरूरी नहीं समझते तो बताने की क्या जरूरत है। फिर ऋषि मुनि लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, तो तब बोलते हैं कि देखिए, मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि परीक्षित के जन्म के साथ ही श्री कृष्ण का कथा का उदय होता है, इसलिए मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कृष्ण की कथा का उदय होता है और परीक्षित का जन्म से। ठीक है ना। और जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा का प्राकट्य होती हो, वो भक्त की कथा किसी भी महीना में भगवान से कमी नहीं हो सकती है, यानी कि कमी नहीं मानी जाती है।
तो बड़ा सुंदर प्रसंग प्रारंभ हुआ इस प्रकार से। तो सुखदेव जी सूत जी महाराज इस प्रकार से नैमिषारण्य के ऋषियों को बताते हैं कि जहां परीक्षित का जन्म हुआ तो तहां से ही भगवान कृष्ण का कथा जुड़ा है, और इसलिए जो भगवान का कथा से, जिसका नाम भगवान की कथा से जुड़ा है, वो भगवान की कथा से कमी नहीं होता है, यानी कि भगवान से कमी नहीं होता है, क्योंकि भगवान से संबंधित है वो। इसलिए अभी श्री सुखदेव जी सूत जी महाराज ये परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में बताते हैं। तो इससे पहले हम सुनने से पहले थोड़ा कीर्तन करें, थोड़ा कीर्तन श्रवण कर लें, और इसके बाद हम लोग सुनेंगे आगे की कथा। परीक्षित का जन्म कैसा हुआ, परीक्षित महाराज का कथा सुनेंगे। तो अभी सभी एकाग्र मन से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाएं और सभी जोर जार से ताली बजाकर भगवान श्री कृष्ण का भजन करें, कीर्तन करें और कीर्तन में भाग लें। बोलिए जय श्री कृष्ण। Krishna Krishna